विमल कनकवर्णं पूर्णलक्ष्मीप्रसन्नं गजमुखतरुणाक्षं चञ्चलं कर्णबुद्धिं हे अभयवरदहस्तं नित्यपाशाङ्कुशाङ्गं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि। नमामि शमशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं हे निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। प्रिय सज्जनों, आपके आपके परिवार के सुख और शांति हेतु मैं एक नया प्रोग्राम डाल रहा हूँ, उसे सुनिए और देखिए। विद्या क्या है, स्वर ज्ञान क्या है और तत्व ज्ञान क्या है, इसके बारे में आप जानकारी हासिल करें और इसको अनुसरण करें। मैं बता रहा हूँ, आप तसल्ली से सुने और इसका अनुसरण करें। सत्यम शिवम सुंदरम, स्वर ही ईश्वर है। स्वर ज्ञान क्या है? स्वर ही ईश्वर है, स्वतः सिद्ध विद्या है। स्वरोदय विज्ञान एक अत्यंत आसान प्रणाली है जिससे कि प्रत्येक जीव समझ करके प्रयोग में ला सकता है। इस विधि की उपयोगिता के विषय में बातें करते समय शिव जी अपनी पत्नी पार्वती देवी से कहते हैं कि हे पार्वती, अनेक जन्मों से किए गए शुभ कार्यों के कारण ही व्यक्ति को सूर्योदय विज्ञान का ज्ञान होता है और उसका गुरु मिलता है। इसे जानने की इच्छा होती है और इसे समझने का प्रयास करता है। सूर्योदय अर्थात नाक के छिद्र से ग्रहण किए जाने वाला श्वास, जो कि एक हवा की शक्ल का होता है। जैसे हवा चलती है ना, इस प्रकार इसका अनुभव होगा आपको। सूर्योदय विज्ञान अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। इसे ज्ञान मात्र से व्यक्ति अनायास ही अनेकों लाभों से लाभान्वित होने लग जाता है। इस विज्ञान के लाभ उठाने के लिए अत्यंत आसान सुविधाजनक क्रियाएं हैं, आपको केवल कुछ अनुभव करने हैं। सूर्य स्वर दाहिना, सूर्य स्वर साक्षात शिव स्वरूप है, उसमें साक्षात शिव जी का निवास है। चंद्र स्वर में साक्षात देवी स्वरूप है। सुषमना स्वर में साक्षात काल स्वरूप है। और इसमें सज्जनों, स्वर ज्ञान तो लगभग 10-5% आदमी जानते हैं, परंतु तत्व ज्ञान इसके आगे का ज्ञान है। जो तत्व ज्ञान क्या है, मैं एक भजन के माध्यम से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आग पानी पवन और ये धरती गगन, चेतना तत्व पांचों, जन्म और मरण मन के कारण ही खुद को, और न जाना कभी मन के कारण ही खुद को, न जाना कभी वरना मानव ही ईश्वर का अवतार है। यही एक आत्म ज्ञान है सज्जनों। इसमें 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। इन्हीं हाथों की 5 उंगलियां जो आपके हाथों में हैं, इन्हें तत्वों का ये प्रतीक है। मुझे देखकर ही लोग आश्चर्यचकित होते हैं और सोचते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, किसी भी विषय में चर्चा कर लेता है। इसकी कई बातें सत्य प्रमाणित होती है। इसी प्रकार से भांति अनेक बातें सूर्योदय विज्ञान के द्वारा अगर आप चाहते हैं तो सूर्य स्वर चलाने से आपके रोगों का नाश होगा। सूर्य स्वर में भोजन करोगे तो आपके रोगों का नाश होगा। अगर आप रोग नाश करना चाहते हैं तो आप साधना सिद्ध कर सकते हैं। आप जिसे चाहे वश में कर सकते हैं। आप भगवान शंकर से साक्षात कर सकते हैं। आप परीक्षा में पास उत्तीर्ण निश्चय हो सकते हैं। आप जैसा चाहे लाभ उठा सकते हैं। सूर्योदय विज्ञान भारत के अत्यंत प्राचीन तथा महान विद्या है। एक समय ऐसा भी था, भारत के घर में इसकी हर जगह पूजा हुआ करती थी। इसके प्रयोग किए जाते थे पुराने जमाने में। इसी समय को स्वर्ण काल कहा गया, क्योंकि इस काल में कोई दुखी नहीं थे, कोई समस्याएं नहीं थी। प्रतिदिन सूर्योदय विज्ञान का अभ्यास किया जाता था और सभी सुविधाएं थी। भोजन को आप जब भोजन करें तो दाहिने हाथ से जो चलने वाला सूर्य स्वर है, आप उस भोजन को ग्रहण करें। आप यानी समझे कि मैं शब्दों का मायाजाल फैलाता जा रहा हूँ। विश्वास करें, सर्वथा अनुभूत योग है, अनुभव किया है मैंने 40-42 साल तक। आप इन्हें आजमाइए और लाभ उठाइए। किसी भी रोग को स्वर को बदलने से समाप्त हो जाता है। अगर आप रोगी हैं, दिमाग में अशांति है, स्वर को बदल के देखें तो शांति में परिवर्तन हो जाएगा। सिर दुखता है तो वो चेंज हो जाएगा। स्वर की प्रक्रिया बिगड़ने से रोग हो जाते हैं। अतः स्वरों को यथासंभव शोधन करते रहना चाहिए। पार्वती ने देवी ने शिव जी से कहा, हे देवों के देव महादेव,
एक ऐसा विज्ञान, कोई विज्ञान मुझको बताएं जो अत्यंत आसान हो, जो लाभ हो मिले, उसके साधना से सिद्ध हो, अर्थात वह सर्व सिद्ध हो, जिससे लाभ प्राप्त हो सके। आप दुर्घटना पूर्व जानकारी चाहते हैं तो आपको अनुभव होगा। आप शत्रु को परास्त करना चाहते हैं तो वायु तत्व में आपके शत्रु परास्त हो गए। जो बयां स्वर चलता ना, उसको कहते हैं चंद्रस्वर। चंद्रस्वर के समय में किया गया कार्य की सराहना दूर दूर तक जाती है। इस योग में किया गया कार्य निर्विघ्न समाप्त होकर के कीर्ति और पताका पहनाता है। जब सूर्य स्वर चल रहा है और आप अपने घर को जाओ तो रात भर सुख और चैन और शांति का अनुभव होगा। मेरी समझ के अनुसार यदि सही ढंग से सूर्यदेव विज्ञान का प्रयोग किया जाए तो निश्चित ही इच्छानुसार फल की प्राप्ति की जा सकती है। अब सुनिए, शुद्ध स्वच्छ आत्मा वाले ही इसी को समझने की चेष्टाएं करते हैं। हे पार्वती, एक अक्षर का ज्ञान जो कोई स्वर विज्ञान का यदि कोई कराता है तो उस ऋण से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। भगवान शंकर ने मां पार्वती से कह रहे हैं, स्वर तत्व, युद्ध, वशीकरण, गर्भाधान तथा रोग का वर्णन केवल आदि कला के द्वारा ही कहा गया है। तत्व के ध्यान योग से, साधना के माध्यम से आप अपने भाग्य को निश्चित बदल सकते हैं। मेरी कई की हुई भविष्यवाणियां प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैंने पत्र लिखा, उनके वहां से एक पत्र आया। उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे वी आनंद रंगराजन साहब, और कई अफसर, कई नेता लोगों के मेरे पास फोन आते हैं और उनको शांति मिलती है। कलयुग के प्रभाव से दूषित लुप्त हो रही इसी विद्या का अधिकाधिक प्रचार प्रसार, इसी मेरा आश्रम और मेरा ये ध्येय है। सभी का जीवन साधनामय और सुखमय व्यतीत हो जाए, इसलिए आपको विशेष ध्यान करना है। एक सुख और चैन और शांति के लिए एक प्रयोग बताता हूं सज्जनों, वो आप उसको सुने। बुधवार के दिन 1.25 किलो गुड़ लेके आवे आप अपने घर पे। सब सदस्य उस गुड़ के हाथ लगावें और गाय को 13 बुधवार तक, गौ माता को 13 बुधवार तक चंद्र स्वर में, अगर जल तत्व में आप उस गुड़ को खिलाते हैं तो मेरा चैलेंज है, आपको कई गुना, कई करोड़ गुना फल की प्राप्ति होगा, और ऐसा निश्चित है। चंद्र टरे सूरज टरे, ध्रुव टरे सुनमीत, वचन स्वरोदय ना टरे कहे दास रणजीत। एक दोज का चंद्रमा जब आप रात्रि को देखते हैं तो उस वक्त अगर आप चंद्र स्वर में देखते हैं तो आपको सुकून, चैन और शांति मिलेगी 1 महीने तक, ऐसा निश्चित है। आप इसका अनुसरण करें, देखें और मनन करें। धन्यवाद। आप खुशी रहे, प्रसन्न रहे, इसलिए मैं इसका प्रचार प्रसार करता हूँ। मेरी सेवाएं फ्री में हैं, मैं कोई पैसा नहीं लेता। आप सुकून, चैन और शांति मिले। धन्यवाद।